मत, भागिएगा मत। ये लोग सवाल, लड़ाई दलितों की लड़ाई कही जा रही है, फिर इसमें दो ब्राह्मण राग ओझा और अमितेश पांडे की जरूरत। ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई का नाम तो दे दिया गया। ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। अगर ये आज बहुजन साथियों के आरक्षण को खत्म कर देंगे तो ये कल हमारी बद्धी और शिखा भी काटने का काम करेंगे। अच्छा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आज हम इनके साथ में नहीं खड़े होंगे, ये हमारे भाई हैं, आरा से आए हैं, राकेश रंजन जी, अगर आज इनके साथ हम नहीं खड़े होंगे तो कल जब हमको मारा जाएगा, हमारे हक अधिकार की बात आएगी तो कोई भी बहुजन समाज खड़ा नहीं होगा। आप लोग बोलता वो है जिनमें जान होती है और अकड़ तो मनुवादियों की पहचान होती है। जो मनुवादी किस्म का लोग है वो कतई नहीं आएगा। ये आप रैली में आए हैं, कुछ लोग को लगता भी होगा यहाँ बहुत सारे मैं झेल राजनीति करने अभी मैं झेल भी चुका हूँ। मैं अपने कई साथियों से कह रहा था कि मैं हाथ जोड़ के मैं अपने जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनसे क्षमा भी चाहता हूँ। ये आप लोग के ऊपर अब तय होगा कि अनुराग ओझा अगली किसी रैली में आएगा कि नहीं, क्योंकि कई बातें होती है जो दिल में चुभ जाती है। और मैं 25 जब पिछली बार राकेश भाई थे, जब मनु स्मृति दहन पर मैं गया, वहाँ पे भी मुझे प्रताड़ना झेलनी पड़ी। 21 तारीख को अभी जल्दी में मैंने भाई से बताया था, वहाँ पे भी मुझे ऐसा हुआ, मैंने लाइव में आके कई लोगों से बताया। और आज भी मेरे साथ मतलब 3 बार हो चुका है, और तीसरी बार चाय भी गर्म करके पीते हैं तो जहर बन जाता है। अच्छा, मतलब 3 बार हो चुका है, और चौथी बार जनता फैसला करेगी कि अनुराग ओझा किसी बहुजन रैली में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये जनता फैसला करेगी, ये लोग फैसला करेंगे, तब मैं आऊंगा। नहीं तो अगली बार मैं आप सभी जितने भी लोगों ने आज तक मेरा सपोर्ट किया, मेरे इंस्टाग्राम अनुराग ओझा गोंडा पे भी 8 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं, यूट्यूब पर भी मेरे 8 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं, मैं उनसे सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं अब असमर्थ हो चुका हूं आपकी आवाज उठाने। थक चुके हैं आप, क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट करते थे, आप लोगों से मुझे ताकत मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी, लेकिन जब आप लोग ही मुझे देखिए, हम बता रहे हैं, हम रोक रहे हैं आपको, ये सदियों से सताए हुए लोग हैं, और इन लोगों को लगता है कि जो नाम के टाइटल से जाति के यहाँ चयन होता है ना, इन लोगों को लगता है कि आप भी उसी समाज से हैं, तो उसी तरह का आपके पास सोच होगा, बिहेवियर होगा। लेकिन जो मुझे देखते हैं वो तो जानते हैं ना मैं किस चीज की बात करता हूँ। एक तो आप कहते हैं कि मैं आपको देखता हूँ, और आप दूसरी बात पे कहते हैं कि आप बद्धी बांध के, शिखा बांध के फिर ब्राह्मण हो। आप ये तो आस्था की चीज हुई ना। नहीं, बाबा साहब के संविधान भी तो कहता है आप अपने धर्म के प्रति रहिए, दूसरे के धर्म को आहत मत कीजिए। लेकिन जब हम ये तो भैया मतलब रखते हैं, चिराग पासवान जी बिल्कुल 80 में आता है, पूरा हाथ में बद्धी बांध करके घूमते हमसे ज्यादा यहाँ तक बद्धी रहती है। कभी हमने उसको मना किया? कभी हमने मना किया कि हाँ आप मत बांधिए? राकेश भाई कुछ बांध लेंगे अगर तो हम इनको मना करेंगे कि मत बांधिए, लेकिन मैं बांधूंगा नहीं भैया। नहीं, आप नहीं बांधेंगे अलग बात है, लेकिन अगर आप ये देखो, ये भी बहुजन समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, अभी बांध लिए तो इसका मतलब भी मनुवादी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं भैया हम लोगों को जाति देखकर टारगेट किया जाता है, लेकिन हम लोग जाति देखकर आप लोगों को कब से टारगेट किया जाने लगा? बहुजन के अगर हम जाति देखकर तो यहाँ के एससी को टारगेट किया जाता है। आप मेरी बात नहीं सुनिए, आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए। आज मैं भावुकता के साथ में मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि 2-3 बार मैं झेल चुका हूँ। अच्छा। और आज कई लोगों के माध्यम से, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म पे जाएगा, कई जगह मेरी बात पहुंचेगी, तब जनता तय कर पाएगी कि अनुराग ओझा को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। जनता तय करेगी, जनता अब तय करेगी। और जनता अगर तय करेगी कि नहीं बोलना चाहिए तो अनुराग ओझा आप सभी के माध्यम से वचन देता है कि अनुराग ओझा किसी भी बहुजन रैली में आरक्षण की लड़ाई में मैं आरक्षण को बचाऊंगा। आरक्षण को बचाऊंगा जब तक मेरे देह में, शरीर में खून रहेगा, तब तक अनुराग ओझा बोलता रहेगा। क्योंकि अनुराग ओझा के पुरखों ने कभी प्रताड़ित नहीं किया, अगर किया है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कौन प्रताड़ित किए थे? प्रताड़ित करने वाले कुछ नीच किस्म के लोग हैं। किस समाज से थे लोग? सवर्ण समाज के लोग हैं। मैं तो बोलता हूँ नीच किस्म के लोग होते हैं, जो बहुजनों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और बहुजन का जो नस्ल है, किसी ने लिखा था कि शेरनी की नस्ल कभी सियार नहीं पैदा करती है, और बहुजन की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती है। तो जो शेर है ना, वो नकली शेर है जिसकी छाती 56 इंच की है। यहाँ पे असली शेर है। किस शेर की बात करें? अब आप समझदार हैं। 56 इंच का वो नकली नाम लेने से आप डर रहे हैं, अनुराग ओझा डर रहे हैं नाम लेने से। नरेंद्र मोदी, ओझा जी के लड़के हैं, ओझा जी के लड़के हैं, जेल से नहीं डरते हैं। जेल में भेज देंगे क्योंकि 2 बार देख चुके हैं। अच्छा, अब जाति चाहते हैं कि इस देश से जाति, बिल्कुल, जाति जब तक नहीं खत्म होगी तब तक हम लोग आरक्षण बचाने के लिए खड़े रहेंगे। आप आज ही इसी वक्त, आपका क्या पहल रहेगा? आज और अभी और इसी वक्त जाति व्यवस्था को खत्म कर दीजिए। अनुराग ओझा आप सभी को बुलाकर एक इंटरव्यू देगा और बोलेगा कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, आरक्षण। आपके समाज के लोग आपकी बातों को सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए कि किसान बिल लेकर सरकार आई, हम लोगों ने विरोध किया, वापस लिया कि नहीं लिया? लेटरल एंट्री मतलब पीछे से भर्ती। लेटरल एंट्री की आप बात करते हैं, कॉलेजियम की बात नहीं करेंगे। मैं सब पे बात करता हूँ।
पीछे से भर्ती, हाँ। पीछे से भर्ती किनकी की जाएगी? हाँ। जिनके पास में सिस्टम होगा, जो मजबूत होंगे। और उसमें सबसे ज्यादा भर्ती किसकी होगी? किसकी होगी? जो सवर्ण समाज के लोग हैं। हाँ। और उनकी भर्ती क्यों पीछे से की जाएगी? क्योंकि अडानी और अंबानी के खिलाफ जितना भी सबूत इकट्ठा हुआ है सबको मिटा दिया जाए। आरक्षण को लेकर जो लोग जजमेंट पास किए ना उसको और मजबूत करके पास करवा दिया जाए। जो मतलब पार्लियामेंट में नहीं कर पाए मोदी जी, और ये लोग संविधान बदलने की इनकी मंशा बहुत दिन पहले से थी। 400 पार कर दीजिए, संविधान बदलना बेहद जरूरी है, बोले थे नहीं बोले थे? लेकिन इस बार बहुजन साथियों ने एकता दिखाकर, एकजुटता दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया और ये 240 पार नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं, बताइए ना। डलहौजी का नाम सुने हो? जो डलहौजी न कर पाए वो ये काम कर देंगे। अगर 400 पार आ जाता तो ये संविधान को और आरक्षण को नीलाम कर देते। अच्छा, जाति की हम बात करें, जाति जो कभी नहीं जाती उसी को कहते हैं जाति। हाँ। और जब तक जाति खत्म नहीं होगी अनुराग ओझा का क्या पहल रहेगा? कैसे खत्म हो जाएगा? क्या सुझाव रहेगा आपका जाति खत्म का? जब तक रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं होगा। तैयार हैं आप? बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। एक दलित के लड़के का अपने घर में शादी कर सकते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। अरे भाई, ये दलित है तो इंसान नहीं है। हाँ। इनका खून क्या है? इनका खून क्या है? इनका खून क्या है? हाँ। इनका खून क्या है? सबका खून लाल होता है? नहीं, सबका नहीं, दलित का अलग होगा भाई। ये आप लोग ना बनाए? ये आप लोग कर रहे हैं। आप लोग बनाए हैं। मैंने नहीं। जाति कौन बनाया? जाति मीडिया बनाई है। जाति कौन बनाया? कौन बनाया है? जाति कौन बनाया? कौन बनाया? गीता के 4थे श्लोक में क्या लिखा है भाई, बताना जरा। बताओ तो अमितेश भाई। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। और श्रीमद् भगवत गीता लिखा किसने? हाँ। भगवान श्री कृष्ण। हाँ। और भगवान को भी कुछ लोग और कुछ पत्रकार जाति में बांटने का काम करते हैं। तो बाकी आप जान रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन से जाति से थे और कौन से जाति से हैं। बाकी खत्म कीजिए, इस पे तो कुछ बोलना ही नहीं है। अब बताइए। हाँ। आप नाम के टाइटल में ओझा लगा के जाति तो आप खुद दिखा रहे हैं, पांडे लगा के जाति दिखा रहे हैं। मैं क्या कभी आप करूं, राम जाति- लगाए हैं? राम लगा के चल देंगे आप? मैं अनुराग कुमार लगा के चल दूं, लेकिन यही मीडिया के बंधु टाइटल में लिख देते हैं अनुराग ओझा ने खोली पोल, अनुराग ओझा ने किया ये, अनुराग ओझा ने किया धमाका। ये आप लोग करते हैं। हम तो सिर्फ अपना नाम, भैया जितना भी लोग मुझे जानता होगा अनुराग ही बोलते हैं। अभी तो लेकिन बोले कि आप- ओझा जी के बेटा हैं। हाँ, वो तो बोलेंगे ना भाई, वो तो आप लोगों ने कैसे बदल दिया अभी? अभी कैसे बोल दिया कि सुनिए, हाँ, आप वक्ता ठीक हो सकते हैं। आप वक्ता ठीक, खुद बोला है। मैं बोलता हूँ अनुराग ओझा, आप वक्ता ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप श्रोता ठीक नहीं है। इस बात पे मुझे संशय है। सुनाइए ना। जाति व्यवस्था जब खत्म होगी तभी राकेश रहेंगे, हम अनुराग रहेंगे, और राकेश और अनुराग का मेल होगा। और मेल कब होगा? जब जातीय व्यवस्था खत्म होगी। हाँ। जातीय व्यवस्था को खत्म कौन लोग नहीं करना चाहते हैं? जो जाति पर राजनीति करते हैं। अच्छा, वोट से बनेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि वोट से बनेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से बनेंगे एसपीडीएम। मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था। और मान्यवर काशीराम ने एक बात और कही थी। हाँ। आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, हाँ। अब आप लोग अपने पे मत लीजिएगा, हाँ, बताइए कि ना। जिन्हें बचपन में हाँ। चमचागिरी की लत लग जाती है, हाँ। उनकी पूरी जवानी दलाली में में गुजर जाती है। समझ रहे हो ना? तो आप लोग जातीय व्यवस्था को खत्म करने की बात कीजिए। जो आरक्षण पे जजमेंट आया है 7 जजों की बेंच का, उसका विरोध कीजिए। और हम लोग तब तक विरोध करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस नहीं लेगा। और बहुत दूसरी बहुत बात आप धन्यवाद। नहीं, आपका विरोध आप लोग करते हैं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कॉलेजियम लाने वाले लोग कौन थे? मैं क्या कह रहा हूँ, मनुवादी किस्म के लोग थे। उसका विरोध करते हैं। कांशीराम ने कहे थे ना। काशीराम क्या कहते हैं, ये आप वही बात पे मैं जा बताइए। रहा हूँ। हाँ, काशीराम क्या कहते हैं, कह रहे हैं ना, क्या कहते वोट से हैं? लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। SPDM। तो फिर लेटरल एंट्री से क्यों ले रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी? ये भी तो कोई बताओ। लेटरल एंट्री से क्यों ले रहे हैं? अभी उसका हम विरोध कर रहे थे। विरोध कर रहे हैं। एक किसी महापुरुष ने कहा था, अधगल गगरी छलकत जाए। छलकत, मतलब पूरी बयान को आप सुने। कई बार क्या होता है कि वीडियो में से कट करके शॉर्ट चलाया जाता है, और उसी को लोग समझ लेते हैं जैसे आलू डालो सोना निकालो। उसकी सच्चाई क्या थी वो बाद में लोगों को पता चला। तो वैसे ही है। देखिए, और कुछ लोग हर जगह आंदोलन को, कुछ लोग हर जगह बहुजनों के आंदोलन को खराब करने के लिए आते हैं, नफरत फैलाने आते हैं, हिंसा फैलाने आते हैं। ये वही लोग हैं। ये लोग बहुजनों के आंदोलन में भाजपा बन के बैठे हैं, और भाजपा का काम है नफरत फैलाना, जाति धर्म पर टिप्पणी करना। ये लोग वही काम कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये सवाल जवाब भागिएगा मत, भागिएगा मत, भागिएगा मत। ये लोग सवाल भागिएगा मत, चुप रहिए, चुप रहिए, सुनिएगा नहीं। मतलब हम लोग आए यहाँ पे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, बनाने के लिए। सुनिए पहले, ये बात क्यों भागिएगा मत, भागिएगा ये मत बात पहले, क्यों कह रहे हो? भागिएगा मत, जवाब भागेगा। दीजिएगा। बक्सर जिला का अरे जवाब दीजिएगा ना, जवाब दीजिएगा, भागिएगा मत, जवाब दीजिएगा। नहीं, यहाँ पे बहुत ये जो है, विरोध कर ये सवाल, ये सुनिए, ये सवाल करेंगे भाई, नीतीश आखिरी पांडे बात से। खत्म करेंगे।
बहुजन के हैं आज का, आप पहले बात को काउंटर बहुजन के हैं आज का, बहुजन का आज का जल्दी भगाओ भाजपा। भाजपा भगाओ। आरक्षण एक मिनट भैया हो अंत तक जाना पड़ेगा, सबसे आगे हम लोग खड़े रहे। और ये लोग भाजपा जाएगा भी ना तो दूसरे कांग्रेस में भी आएंगे वही लोग। ठीक है, भाजपा जाएगा भी तो कांग्रेस में आएंगे वही लोग। भाजपा को जाने से नहीं हम होगा। उस तमाम नेताओं के कॉलर पकड़ लेंगे। सुनिए, हम उस तमाम नेताओं के कॉलर पकड़ लेंगे जो आज संविधान लेकर घूमते हैं और सत्ता में आने के बाद में हमारा आरक्षण पर बात नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, सुनिए, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, एक महिला ने उनका कॉलर पकड़ कर सवाल पूछा था, तो अनुराग ओझा तमाम लोगों का कॉलर पकड़ के सवाल पूछने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहरू जी शर्म लोग अभी भी है। सवाल हम नीतीश पांडे से पूछे, लेकिन अपने समाज के जीतन राम मांझी से पूछेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री है, सवाल इंदिरा गांधी। जीतन राम मांझी से सवाल ये लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन हम नीतीश पांडे से पूछेंगे। बिहार से हो ना बिहार में कितना विरोध किए हो? बिहार में आप पूछिए पहले। नेहरू की बात कर रहे हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नीतीश पांडे पटना। अरे रुको, आप लोग जिस नेहरू की बात कर रहे हैं वही नेहरू ने 100% सौ टिकट देकर 60% ब्राह्मणों को कब्जा करवाए। वही नेहरू, वही इंदिरा गांधी, वही जीतन राम मांझी के बारे में बताइए। गांधी के बारे में बताइए। जीतन राम मांझी से क्या समर्थन में है जीतन राम मांझी। मांझी दलितों का नेता है ना, समर्थन में है जीतन राम मांझी। सिंबल किसके नेता है? मांझी के नेता है। नीतीश साफ कह रहे हैं ये लोग बेशर्म लोग हैं। नीतीश कुमार शर्म हया नहीं शर्म तो आप लोग हो। चलिए